दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम एक प्लेन को रिपेयर और पेंट होता हुआ देखते हैं। इस सीन को देखकर पता चल जाता है कि किसी पुराने प्लेन को दोबारा चालू करने की प्लानिंग हो रही है। अब हम आगे दो टीनेज बच्चों को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम गिफ्ट होता है और वे अपने फ्रेंड के साथ एक टॉय प्लेन को उड़ा रही है। तभी गिफ्ट का फ्रेंड उससे पूछता है कि उसे जो यूके की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है वहाँ वो कब जा रही है। तब गिफ्ट उसे बताती है कि वो नहीं जा रही है क्योंकि उसका वहाँ पर जाने का मन नहीं है और इसीलिए उसने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को भी नहीं भरा है। ये बात सुनकर उसका फ्रेंड शॉक हो जाता है क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी में दूसरे स्टूडेंट जाने का सपना देखते हैं गिफ्ट उस यूनिवर्सिटी में जाने का मौका छोड़ रही है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम गिफ्ट को उसके मॉम और डैड के साथ देखते हैं। गिफ्ट के मॉम और डैड दोनों ही बिजनेसमैन होते हैं और गिफ्ट के डैड जितने ही शांत स्वभाव के होते हैं उसकी मॉम उल्टी ज्यादा खड़ूस होती है और वो सबको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि आज गिफ्ट का बर्थडे है इसलिए वे आज तीनों किसी रिजॉर्ट में जाने का प्लान बनाते हैं और वहां जाने के लिए ये सब एयरपोर्ट पर चले जाते हैं। अब हम एयरपोर्ट पर एक एक करके मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जैसे फ्लाइट अटेंडेंट न्यू, नॉक और प्रिंस। पैसेंजर में एन, वो, जॉन, मिशेल और एक मॉन्क। प्लेन इंजीनियर बैंक को देखते हैं जो कि फ्लाइट ऐसे 407 को उड़ने से पहले उसके इंजन को फाइल चेक करता है। तभी फ्लाइट अटेंडेंट न्यू वहाँ से गुजरती है और उसे फ्लाइट 407 को देखकर एक फ्लैशबैक याद आता है और वो वहाँ खड़ी होकर एक प्लेन को देखने लगती है। फिर बैंक न्यू को देख लेता है और वो उसे वहीं पर देखता ही रहता है। तभी वहाँ असिस्टेंट पायलट आता है और वो बैंक को टीज करने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बैंक न्यू को पसंद करता है इसलिए वो उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। फिर हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर प्लेन के अंदर अपनी अपनी सीट पर जाने लगते हैं। तभी बैंक को प्लेन के इंजन के अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है जैसे कि मानो कुछ टूट के गिर गया हो। अब इंजन चेक करने के दौरान उसे अंदर एक टूल गिरा हुआ मिलता है जो कि उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या चीज है क्योंकि वो चीज उस इंजन का पार्ट नहीं होती है। तभी हम बैंक के पीछे एक जली हुई आत्मा को चलते हुए देखते हैं और वो इंजन से बाहर चली जाती है और इंजन के गेट को बाहर से लॉक कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और हम गिफ्ट को देखते हैं जो कि अपने फोन में गेम खेल रही होती है। तभी उसके पास एक बॉल लुढ़कती हुई आती है। गिफ्ट बॉल उठाती है और देखती है कि सामने की सीट पर एक बच्ची बैठी हुई है जिसके बाद गिफ्ट बॉल उसे पास कर देती है पर कुछ देर बाद गिफ्ट के पास वो बॉल दोबारा आ जाती है इसलिए इस बार गिफ्ट वो बॉल रख लेती है मगर कुछ देर बाद वो बॉल गिफ्ट के पास से गायब हो जाती है और वो बच्ची भी गिफ्ट को दोबारा नहीं दिखती। फ्लाइट अटेंडेंट फ्लाइट के उड़ने से पहले सारे रिप्लेसमेंट की चीजों को फाइल चेक करती है और फ्लाइट के टेक ऑफ के दौरान बैंक जो कि इंजन रूम में फंसा हुआ है वो गिर के बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब न्यू सारे रिप्लेसमेंट की चीजों को सेटअप कर रही होती है तभी उसे फिर से एक जली हुई आत्मा दिखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। प्रिंस उसे देखता है और कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, हम पैसेंजर को संभाल लेंगे। न्यू के जाने के बाद हम देखते हैं कि नॉक पैसेंजर को देखने बाहर जाती है और जब वो चल रही होती है तब उसके पीछे खून के कदमों के निशान चलते हुए दिखते हैं जो कि गिफ्ट और मॉन्क देख लेते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आता है कि ये उनका वहम है या फिर सही में ये कुछ हो रहा है। फिर जब नॉक वापस जाती है तब उन्हें उसके पीछे कुछ नहीं दिखता। फिर हम बैंक को देखते हैं जो अब थोड़ा सा होश में आ जाता है। वो देखता है कि प्लेन का प्रेशर कंट्रोल रेड सिग्नल दिखा रहा था। तब वो किसी तरह उठकर प्रेशर कंट्रोल को ठीक करता है मगर फिर से वो दोबारा बेहोश हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम एन और वेव को देखते हैं। वेव एन को अप्रोच करने में लगा हुआ होता है कि वो किसी तरह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। तभी फ्लाइट का एक पैसेंजर अपनी सीट से उड़ता है और फ्लाइट अटेंडेंट से लड़ने लगता है और कुछ देर बाद उसका पूरा सिर 360 डिग्री घूम जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। पहले तो लगता है कि वो आदमी पूरा सिर घूमने की वजह से मर गया है मगर जब न्यू उसे चेक करती है तो पता लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और फिर उसे उसकी सीट पर बिठा दिया जाता है। आगे हम बैंक को देखते हैं और जब उसे होश आता है तो उसे वहाँ ढेर सारी आत्माएं दिखती है जिनको देखकर वो डर जाता है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम कॉकपिट का सीन देखते हैं जिसमें पायलट असिस्टेंट पायलट को बताता है कि प्लेन का प्रेशर कंट्रोल सिस्टम रेड अलर्ट दिखा रहा है और पायलट उसे चेक करने के लिए इंजन रूम में भेजता है। असिस्टेंट पायलट इंजन रूम में जाता है जहाँ पर उसे बैंक दिखता है। वो बैंक को वहाँ से बाहर निकाल कर लाता है और उसके गाँवों की पट्टियां करवाता है। फिर असिस्टेंट पायलट इंजन रूम
में दोबारा चला जाता है, मगर इस बार वहाँ पर मौजूद आत्माएं उसे मार देती है और देखते ही देखते पूरा प्लेन और उसका इंजन रूम बहुत ही पुराना दिखने लगता है, जैसे कई साल से इसमें जंग लगा हुआ हो। और देखते ही देखते प्लेन के ज्यादातर पैसेंजर बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि प्रेशर कंट्रोल सिस्टम बिगड़ने की वजह से सबको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। न्यू और बैंक प्लेन के इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर को बाहर निकाल कर लाते हैं ताकि वो पैसेंजर को कुछ टाइम तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। न्यू को इस दौरान कई सारी आत्माएं भी दिखती है, मगर बैंक को ऐसा लगता है कि शायद ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसे ये सब कुछ दिख रहा है। न्यू और बैंक एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इंजन रूम में जाते हैं और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऊपर पैसेंजर एरिया में हम कुछ इमोशनल सीन्स को देखते हैं, जिसमें गिफ्ट अपने फादर के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर हैप्पी बर्थडे कहती हुई एक आत्मा सड़ा हुआ केक लेकर आती है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि ये कोई उनका वहम नहीं बल्कि ये सचमुच की आत्माएं हैं और ये एक भूतिया प्लेन है। तभी वहाँ कुछ देर बाद एन में एक आत्मा आ जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उस दिन तो तुम बच गई न्यू, मगर आज नहीं बचोगी। और इस बात से पता चलता है कि ये जो भी हो रहा है उसका कहीं ना कहीं न्यू से कनेक्शन है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बैंक प्लेन के प्रेशर कंट्रोल सिस्टम को ठीक कर देता है और जब वो न्यू को लेकर ऊपर आता है तो प्लेन के बचे हुए पैसेंजर न्यू को अपने साथ रखने से मना कर देते हैं और गिफ्ट की मॉम बैंक से कहती है कि न्यू को उन आत्माओं को सौंप दो, वरना हम सब मारे जाएंगे। बैंक इस बात के लिए राजी नहीं होता है और वो सबसे कहता है कि अगर न्यू यहाँ से गई तो मैं भी चला जाऊंगा और फिर इस प्लेन को ठीक करने वाला कोई भी नहीं होगा। ये सब बहस चल ही रही होती है कि तभी लाइट चली जाती है और फिर सभी लोगों को कई सारे भूत दिखना शुरू हो जाते हैं और वो पैसेंजर इधर उधर भागकर छुप जाते हैं, मगर वेव एन के साथ बाहर फंस जाता है और एन में एक आत्मा आ जाती है। फिर वेव को कोई भी चारा नहीं दिखता है और वो एन को जान से मार देता है और फिर जब वो टॉयलेट का गेट खोल रहा होता है तो वेव जॉन को गलती से मार देता है, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। फिर कुछ देर बाद बचे हुए लोग दोबारा इकट्ठा होते हैं, मगर इस बार गिफ्ट गायब होती है और उसे ढूंढने के लिए उसके फादर बैंक, न्यू और वेव इंजन के रूम में जाते हैं और ऊपर की तरफ गिफ्ट की मॉम और उसके साथ मॉन्क और मॉन्क के साथ प्रिंस और मिशेल होते हैं। यहाँ गिफ्ट की मॉम को वो बहुत सारी प्रेत आत्माएं अपने अंडर ले लेती है और उसे हर जिंदा आदमी में भूत नजर आने लगता है, जिसकी वजह से वो मॉन्क और मिशेल को मार देती है। अब प्रिंस अपनी जान बचाने के लिए नीचे इंजन रूम में भागता है, मगर वहाँ वेव के साथ भी सेम चीज होती है और वो प्रिंस को भूत समझकर जान से मार देता है। अब यहाँ न्यू इस बात का खुलासा करती है कि 10 साल पहले भी उसके साथ सेम चीज हुई थी। वो जिस प्लेन में थी उसमें भी ऐसा ही हादसा हुआ था और उस फ्लाइट में बस वही जिंदा बच पाई थी। न्यू बताती है कि शायद ये वही प्लेन है, इसे बस पेंट और रिपेयर कर दिया गया है। बैंक उससे पूछता है कि उस टाइम तुम कैसे बच गई? तब न्यू बताती है कि उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली थी और जब प्लेन लैंड हुआ तो बस वह अकेली ही जिंदा बची थी। अब यहाँ बैंक सबको कहता है कि हम दोबारा ऐसा ही करेंगे और अब वो सबको हाथ पकड़कर आंख बंद करने के लिए कहता है, मगर वेव ज्यादा टाइम तक आंख बंद नहीं कर पाता और वो आत्माओं को देखते ही वहाँ से ऊपर भागने लगता है। ऊपर जाते ही गिफ्ट की मॉम वेव को जान से मार देती है और जब बैंक और बाकी सब ऊपर जाते हैं तो वो उन पर भी अटैक कर देती है, मगर ये सब मिलकर उसे बांध देते हैं। फिर वो सभी लोग मिलकर गिफ्ट को ढूंढ लेते हैं और फिर बैंक प्लेन को लैंड करने के लिए कॉकपिट के गेट में एक छेद बनाता है, मगर वो इतना छोटा होता है कि उसमें से वो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। तब वो सब गिफ्ट को उसके अंदर जाकर गेट खोलने के लिए कहते हैं। अब गिफ्ट अंदर जाती है और गेट खोलती है, तभी गिफ्ट की मॉम सभी लोगों पर दोबारा हमला कर देती है, मगर इस बार प्लेन डीप करने की वजह से वो मारी जाती है। मरने के बाद भी गिफ्ट की मॉम की डेड बॉडी को बुरी आत्माएं अपने अंडर ले लेती है और फिर वो न्यू पर हमला कर देती है। फिर सीन कट होता है और हम बैंक को कॉकपिट में जाता हुआ देखते हैं। बैंक प्लेन को किसी तरह से स्टेबल करता है और क्योंकि अब प्लेन सतह से ज्यादा ऊपर नहीं था, इसलिए वो ग्राउंड कंट्रोल को कॉल लगाता है और प्लेन को लैंड करने के लिए एक्सपर्ट की मदद मांगता है। ग्राउंड कंट्रोल से बात करने के बाद बैंक किसी तरह से प्लेन को लैंड करने में कामयाब हो जाता है। प्लेन लैंड करने के बाद जब बैंक, गिफ्ट और उसके फादर प्लेन से उतरकर एम्बुलेंस में बैठे हुए होते हैं तो उन्हें न्यू कहीं भी नजर नहीं आती। फिर बैंक प्लेन की तरफ देखता है तो उसे न्यू की आत्मा प्लेन के मेन गेट पर दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि न्यू अब मर चुकी है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि प्लेन SA-407 को दोबारा पेंट और रिपेयर किया जाता है और हम उसमें न्यू की आत्मा को देखते हैं जो कि विंडो सीट पर बैठी हुई है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई
आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।